हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, हमारी सिनोनिम की सीरीज़ चल रही है और सिनोनिम वाली सीरीज़ में इससे पहले 9 क्लास हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मेरे भाई। और आज हमारी कौन सी क्लास है? 10वीं क्लास है, ठीक है ना। 10th क्लास है आज हमारी। इससे पहले वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो सिनोनिम के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, सबसे पहले वो वाली क्लास देखनी है मेरे भाई। और ये वाले जो सिनोनिम्स हैं एकदम लेटेस्ट जो एग्जाम हुए हैं हाल फिलहाल में एसएससी के, जितने भी 2018 से, ठीक है ना, उनके अंदर जो भी सिनोनिम्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो वाले क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ठीक है ना दोस्त। तो एकदम लेटेस्ट एग्ज़ाम के क्वेश्चन है, तो जो भी आप आगे एग्ज़ाम देने वाले हो मेरे भाई, तो ये वाले वीडियोज़ आपको देखने ही देखने, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी आपको, सीखने को भी मेरे भाई मिलेगा साथ में, और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इससे पहले 9 क्लास हो चुकी हैं, अगर आपने वो वाली क्लास नहीं देखी तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, सबसे पहले वो वाली क्लास देखनी है। और आज हम अपनी शुरुआत करेंगे 10th क्लास की, ठीक है ना। तो आपको पता है 180 तक हमने कर लिए थे डिस्कस। आज हम शुरुआत करेंगे 181 से, ठीक है ना दोस्त। बताओ बोल के मीनिंग पहला क्या लिखा है सामने देखो, साथ के साथ अटैम्प्ट भी करना है मेरे भाई, और क्वेश्चन जो है जो भी नया मिले नोट भी करना है आपको। तो मीनिंग लिखा है आपके सामने पहला, इंटेंसीफाई। क्या लिखा है? वर्ड इंटेंसीफाई। अब इसका मीनिंग जान लो क्या होता है। इसका मीनिंग होता है भाई साहब, टू मेक समथिंग, टू मेक समथिंग इंटेंस। अब देखो यहाँ पे मीनिंग आ रहा है इंटेंस या इंटेंसीफाई। इसी वर्ड का मतलब समझना है आपने। इसका मतलब होता है किसी भी इवेंट को, किसी घटना को या किसी भी सिचुएशन को बढ़ा देना, तीव्र कर देना। हिंदी में इसको बोलते हैं तीव्र करना, उसकी तीव्रता को बढ़ा देना। तो तीव्रता को बढ़ा देना उसको, तो बताओ ऑप्शन के हिसाब से मेरे भाई सोच के बताओ ज़रा क्या हो सकता है। एलिमिनेट का मतलब तो होता है क्या कर देना, हटा देना, मिटा देना, एंड कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। तो डिस्ट्रॉय एलिमिनेट तो हो ही नहीं सकते, ये दोनों आपस में सिनोनिम है मेरे भाई। टर्मिनेट का मतलब भी होता है एंड करना। देखो तीन के तीन ऑप्शन ऐसे ही काट सकते हैं, ये तीनों आपस में सिनोनिम है। इंटेंसीफाई का मतलब होता है किसी भी सिचुएशन को तीव्रता प्रदान करना या तीव्र करना। और स्ट्रेंथन का मतलब भी वही होता है, मजबूती प्रदान करना। तीव्र करना, मजबूत करना, बात एक ही है भाई, सिनोनिम के सेंस में जाएगा। डी ऑप्शन एकदम सही आंसर जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा मेरे भाई। आगे बढ़ जाओ, 182 वर्ड पे आओ। मीनिंग क्या लिखा है बोल के बताओ तू। एक्जेस्परेट वर्ड लिखा है आपके सामने, एक्जेस्परेट। देखो बढ़िया मीनिंग है इसका। मीनिंग होता है टू मेक समवन एंग्री। क्या मीनिंग होता है इसका दोस्त? टू मेक समवन, समवन एंग्री। समझ पा रहे हो मीनिंग क्या है? किसी को गुस्सा दिलाना। या फिर देखो एंग्री के अलावा इसका मीनिंग ये भी होता है एनॉय करना। मतलब कंटिन्यूअस किसी आदमी को एनॉय कर रहे हो, चिढ़ा रहे हो, उसको परेशान कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं एक्जेस्परेट। गुस्सा दिलाना, परेशान करना, तंग करना, ये सब हिंदी मीनिंग है इसके। ऑप्शन के हिसाब से बताओ मेरे भाई आंसर कौन सा जाएगा। देखो इन्फ्यूरिएट का मतलब ही होता है गुस्सा दिलाना, परेशान करना, चिढ़ाना, लगातार इरिटेट करना किसी को, ठीक है दोस्त। तो आंसर पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। वैसे तो मीनिंग एकदम आसान है। एप्रिशिएट माने होता है तारीफ करना किसी की। इमिटेट माने कॉपी करना, नकल करना। डेस्परेट का मतलब होता है मतलब किसी चीज़ को लेके जो बहुत ज़्यादा कैसा हो, बहुत ज़्यादा जिज्ञासु बन जाए। डेस्परेट, जिसके बगैर काम ही ना चले उसका, बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाए, उसको बोलते हैं डेस्परेट। बेचैन हो जाए। आगे बढ़ जाओ मेरे भाई, 183 वर्ड पे आओ। मीनिंग क्या लिखा है आपके सामने बोल के बताओ दोस्त। मीनिंग लिखा है फेन, FEIGN। क्या पढ़ेंगे इसको? फेन। फेन का मतलब जानते हो? फेन का मतलब होता है बहानेबाजी करना। और बहानेबाजी से पहला वर्ड तुरंत दिमाग में आएगा मेरे भाई क्या? प्रीटेंड। प्रीटेंड का मतलब भी होता है बहाने बनाना, ठीक है ना। एक वर्ड और होता है एक्सक्यूज़। एक्सक्यूज़ का मतलब भी होता है बहाने देना, ठीक है दोस्त। प्रीटेंड बोल दो, एक्सक्यूज बोल दो, या फेन बोल दो, तीनों का मतलब एक ही। ऑप्शन के हिसाब से बताओ मेरे भाई यहाँ पे। हिंडर माने बाधा डालना होता है। इंस्ट्रक्ट माने होता है निर्देश देना। फोरटेल का मतलब भविष्यवाणी करना। प्रीटेंड माने होता है बहाने बनाना। यही आंसर सही है एकदम। मीनिंग हटा दो ऑप्शन बाकी के, आंसर तक अपने आप पहुँचोगे मेरे भाई। और देखो मीनिंग जो भी नया मेरे नोट करना है आपको, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ जाओ, 184 पे आओ। मीनिंग क्या लिखा है आपके सामने? एफिकेशियस वर्ड लिखा हुआ है आपके सामने, एफिकेशियस। एफिकेशियस का मीनिंग जान लो मेरे भाई, बढ़िया वर्ड है। मीनिंग होता है इसका इफेक्टिव। इफेक्टिव, या इसका मतलब दूसरा मीनिंग भी जान लो, प्रोड्यूसिंग रिजल्ट। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो रिजल्ट प्रोड्यूस करे। तो रिजल्ट को अगर प्रोड्यूस करने वाली कोई भी चीज़ है मेरे भाई तो इफेक्टिव होगी कि नहीं बताओ। तो बस वही इसका मीनिंग होता है। ऑप्शन के हिसाब से बताओ इफेक्टिव। देखो वर्ड भी दिख रहा है आपको, बी ऑप्शन एकदम सही आंसर जाएगा। बी ऑप्शन ही, ठीक है ना दोस्त। ऑप्शन में भी दे रखा है, मीनिंग भी इसका यही होता है इफेक्टिव। इफेक्टिव मतलब असरदार, ठीक है। तो हिंदी मीनिंग पता ही रखो। बोरेशियस माने जानते हो, भुक्कड़ होता है बोरेशियस। ओडेसियस होता है, ओडेसियस जानते हो मेरे भाई? ओडेसियस होता है बोल्ड, डरे ना किसी से, ठीक है ना। और इम्पोर्टेंट जानते ही हो, जो पोटेंट ना हो। पोटेंट मतलब किसी कार्य को करने में सक्षम। इम्पोर्टेंट लगा दिया तो कार्य को करने में असक्षम व्यक्ति, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ जाओ, 185 वर्ड पे आओ। मीनिंग क्या लिखा है आपके सामने बोल के बताओ मेरे भाई। मीनिंग लिखा है बिगाइल। बिगाइल का मतलब जानते हो? इसका मतलब होता है किसी को धोखा देना, डिसीव करना। क्या होता है मीनिंग दोस्त? डिसीव करना, फ्रॉड करना, ये सब इसके मीनिंग है। इसके मीनिंग मेरे भाई तमाम है। फ्रॉड करना, डिसीव करना। स्विंडल एक वर्ड होता है, स्विंडल। स्विंडल का मतलब भी होता है धोखा देना, ठगना किसी को, ठीक है दोस्त। तो ये सब इसके मीनिंग है। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे बताना है। ऑप्शन दिख भी रहा है आपको मेरे भाई, डिसीव इसका ऑप्शन में भी लिखा हुआ है। आंसर जाएगा सी ऑप्शन। बिगाइल मतलब धोखा देना, डिसीव का मतलब भी धोखा देना। रेवल्स मतलब बोलता है घृणा करना, ठीक है दोस्त, हेट करना। हैसन माने जल्दबाजी करना। और डिसएंचेंट, एंचेंट माने जानते हो कैप्टिवेट या अट्रैक्ट करना। तो डिस लगा दिया आगे तो उल्टा बन जाएगा, अनअट्रैक्ट करना, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ जाओ, 186 मीनिंग पे आओ। मीनिंग क्या लिखा है आपके सामने बोल के बताओ। मीनिंग लिखा हुआ है डिफरेंस। डिफरेंस क्या पढ़ेंगे इसको? डिफरेंस। स्पेलिंग ध्यान रखना मेरे भाई। इसका मीनिंग होता है रिस्पेक्ट।
रिस्पेक्ट शो करना, ठीक है दोस्त, ऑनर शो करना किसी के प्रति। तो बस ऑप्शन के हिसाब से बताओ मेरे भाई, ऑनर रिस्पेक्ट के सेंस जैसा कौन सा वर्ड है। कॉन्ट्रास्ट माने होता है विरोध करना, कैसे भी नहीं हो सकता। डिले माने देरी करना। इग्नोरेंस जानते ही हो, अज्ञानता होती है। ओबिशेंस का मतलब होता है, ओबिशेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट। इसका भी सेम मीनिंग क्या होता है दोस्त, रिस्पेक्ट। तो आंसर कौन सा जाएगा, डी ऑप्शन जाएगा। मीनिंग था आसान, उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे मेरे भाई। तो आंसर कौन सा है, डी ऑप्शन एकदम सही है। 186 का 187 पे आओ मीनिंग पे। क्या लिखा है आपके सामने, बोल के बताओ। देखो हर एक मीनिंग बोलना भी है, साथ के साथ अटैम्प्ट भी करना है, ठीक है, जहाँ भी बैठे हो। वर्ड लिखा है आपके सामने डिजास्टरस। क्या लिखा दोस्त, डिजास्टरस। देखो डिजास्टर का मीनिंग क्या होता है भाई साहब, बढ़िया वर्ड है। कॉजिंग डैमेज, ऐसी घटना या ऐसी सिचुएशन जो क्या करे, डैमेज प्रोड्यूस करे, समझ रहे हो दोस्त, बहुत ज़्यादा नुकसान कर दे, ऐसी चीज़ को बोलते हैं डिजास्ट्रस। मुसीबत भरा, जो मुसीबत लेके आए अपने साथ, उसको हिंदी में बोलते हैं मुसीबत से भरा हुआ, डिजास्ट्रस बोलते हैं, ठीक है ना। डिजास्टर पैदा कर दे, डिस्ट्रॉय मतलब चीज़ों का विध्वंस कर दे, ऐसी ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं। तो नोइजी तो हो नहीं सकता, शोरगुल होता है। बिग्ड माने होता है दुष्ट व्यक्ति, चालाक, धूर्त, मक्कार। इंप्रेसिव जानते हो नहीं सकता। देखो ये वर्ड हो जाएगा कामिटस। देखो कामिटस क्यों हो जाएगा, देखो एक मीनिंग होता है कामिटी, नाउन होता है ये वर्ड, याद रखो मेरे भाई। कामिटी का मतलब होता है मुसीबत, परेशानी या डिजास्टर। इसका भी मीनिंग सेम यही होता है, ठीक है ना। तो आंसर क्या जाएगा हमारा, डी ऑप्शन एकदम जाएगा। बढ़िया वर्ड था, आगे बढ़ जाओ। 188 पे आओ मेरे भाई। मीनिंग क्या लिखा है बोल के बताओ। फैटिक, देखो पहले भी आया था, कल या परसों वाली क्लास में आपने देखा होगा, ये वाला वर्ड आया था सेम। फैटिक का मतलब जानते हो, फैटिक का मतलब होता है थकावट से भरा हुआ, थकावट से भरा हुआ, या फिर क्या बोलोगे उसको, जो थकावट से भरा हुआ हो या थका दे आदमी को, उसको क्या बोलते हैं, बोरिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो थकावट से तुरंत देखो ऑप्शन तक पहुंच जाओगे अपने आप आंसर। एनर्जी तो हो नहीं सकता, इसका अपोजिट हो जाएगा ये वाला वर्ड। ये भी अपोजिट में जाएगा, ये भी अपोजिट में जाएगा, यही आंसर सही है मेरे भाई। टायर्ड देखो वर्ड आ रहा है अलग कि नहीं, थकावट से भरा हुआ, तो आंसर जाएगा डी ऑप्शन एकदम सही। आसान मीनिंग था, आगे बढ़ जाओ मेरे भाई। मीनिंग क्या लिखा है बोल के बताओ फटाफट से। सेरेप्टिशियस वर्ड लिखा है आपके सामने, सेरेप्टिशियस। देखो इसका मतलब जान लो क्या होता है दोस्त, इसका मतलब होता है सीक्रेट, सीक्रेट, या फिर इसको बोल दो मिस्टीरियस। दूसरा मीनिंग क्या याद रखोगे, मिस्टीरियस, मिस्ट्री से भरा हुआ, रहस्य से भरा हुआ, ठीक है ना। तो ये सब मीनिंग होते हैं सेरेप्टिशियस के। एडजेक्टिव है, ध्यान रखो मेरे भाई, बढ़िया वर्ड है। ऑप्शन के हिसाब से बताओ। एग्रेसिव होता है, आक्रामक। स्पेसियस होता है, जहाँ पे स्पेस हो ज़्यादा है। सीक्रेटिव, देखो इसका मीनिंग भी यही था, आंसर जाएगा सी ऑप्शन एकदम सही। सेरेप्टिशियस का मतलब भी वही है, सीक्रेटिव का मतलब वही है। एडवेंचरस जानते ही हो, आगे बढ़ जाओ मेरे भाई। 190 वर्ड पे आओ। मीनिंग क्या लिखा है दोस्त बताओ, बोल के साथ बोलना भी है, अटैम्प्ट भी करना है। रेप्रीमेंड वर्ड लिखा हुआ है आपके सामने, एकदम आसान। रेप्रीमेंड, इसका मीनिंग जान लो दोस्त, एकदम आसान वर्ड है वैसे तो। मीनिंग क्या होता है इसका, स्कॉल्ड करना। स्कॉल्ड माने जानते हो, रिव्यूक करना। एक दूसरा मीनिंग क्या होता है, रिव्यूक करना, ठीक है ना। एक और वर्ड होता है शाइड, CHIDE। इन सब का मतलब होता है डांटना, फटकारना, स्कॉल्ड करना, ठीक है, फटकार लगाना। तो ऑप्शन के हिसाब से बताओ आंसर कौन सा जाएगा मेरे भाई। आंसर जाएगा, ऑप्शन दिख भी रहा है आपको, सी ऑप्शन एकदम सही आंसर, रिव्यूक, ठीक है ना। बाकी एक ऑप्शन एक भी हो नहीं सकते आंसर, समझ गए दोस्त। आगे बढ़ जाओ मेरे भाई। 191 वर्ड पे आओ। क्या लिखा है आपके सामने बोल के बताओ। मेलेडी वर्ड लिखा हुआ है, मेलेडी। देखो ये एकदम शानदार वर्ड है ये वाला। क्यों शानदार है, मेलेडी का मतलब होता है दोस्त डिसीज़। क्या होता है, डिसीज़। डिसीज़ माने जानते हो, डिसीज़ माने होता है भाई साहब बीमारी। डिसीज़ का मतलब क्या होता है, बीमारी। तो मेलेडी वर्ड लिखा है, ध्यान रखना, मेलोडी नहीं लिखा है, मेलेडी है, ठीक है दोस्त, ये बस स्पेलिंग ध्यान रखना। तो ऑप्शन के हिसाब से बताना है आपको मेरे भाई। मेलेडी के ऑप्शन देखो आपके सामने लिखे हैं, वर्ड आपके सामने आया ही था, फिर कौन कौन सा वर्ड आया था अभी, मेलेडी। तो मेलेडी का सिनोनिम पूछा है, ऑप्शन के हिसाब से बताओ मेरे भाई। देखो मेलेडी का मतलब जान गए, डिसीज होती है बीमारी। तो इलनेस, देखो ऑप्शन पहला ही दिख रहा है, आंसर एकदम सही। इलनेस का मतलब भी बीमारी होती है। मिस्चीफ, शरारत होती है। बिगडनेस जानते हो क्या क्या मतलब होता है इसका, मतलब क्रूअल्टी, या फिर जो है बोल दो चालाकी, धूर्ता या कपटपन जिसके अंदर होता है उसको। डिस्टर्बेंस जानते हो, आसान वर्ड है, समझ गए होगे मेरे भाई। आगे बढ़ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 190 तक कर लिए, 191 तक कर लिए थे मेरे भाई। आगे आ जाओ 192 वर्ड पे आओ। मीनिंग क्या लिखा है आपके सामने बोल के बताओ दोस्त, साथ के साथ करना भी अटैम्प्ट। देखो फाउंडेशन वर्ड एकदम आसान वर्ड है, ये जानते हो कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, नींव बोलते हैं। नींव, नींव मजबूत होगी तो भाई साहब मंजिल भी, इमारत भी मजबूत बनेगी, बोलते हो कि नहीं। फाउंडेशन, फाउंडेशन का मतलब नींव। नींव को क्या बोलते हैं, वेश, या इसी को क्या बोलेंगे दोस्त, बॉटम, मतलब शुरुआती अवस्था किसी भी चीज़ की, ठीक है, उसको बोलते हैं बेस या बॉटम। ऑप्शन के हिसाब से बता सकते हो मेरे भाई। तो अब तो हो नहीं सकता, अपोजिट हो जाएगा। बिल्डिंग तो कैसे भी नहीं हो सकता, स्ट्रक्चर कैसे भी नहीं हो सकता। बेस का मतलब भी होता है शुरुआती स्थिति, आधार जिसको बोलते हैं। फाउंडेशन का मतलब भी वही है, ठीक है दोस्त। आंसर जाएगा बी ऑप्शन। अगले वर्ड पे आओ मेरे भाई। क्या लिखा है मीनिंग बताओ बोल के। एकदम बढ़िया वर्ड है, क्यों बढ़िया है। मीनिंग लिखा है आपके सामने जस्ट। जस्ट का मतलब जान दो दोस्त क्या होता है। जस्ट का मतलब होता है फेयर एंड ऑल राइट। क्या मीनिंग होता है दोस्त, फेयर एंड ऑल राइट, ये मीनिंग होता है इसका, ठीक है ना। जस्ट का, जस्ट का मतलब होता है ठीक ठाक, जो न्याय की दृष्टि से सही हो, ठीक है ना। इसको हिंदी में बोल सकते हो न्यायोचित, जो न्याय की दृष्टि से सही हो, फेयर हो, ऑल राइट हो, उसको बोलते हैं जस्ट। ऑप्शन के हिसाब से बताना आपको, पार्शियल हो नहीं सकता, ठीक है ना। पार्शियल का मतलब क्या होता है, नॉट कंप्लीट। फेयर का मतलब ऑप्शन देखो दिख भी रहा है, फेयर का मतलब ठीक ठाक, जो बढ़िया हो, न्याय की दृष्टि से सही हो, उसको बोलते हैं जस्ट। ऑप्शन बी एकदम सही जाएगा मेरा आंसर। फेवरिंग जानते हो आप, हो नहीं सकता। कर्टली का मतलब जानते हो दोस्त, कर्टली का मतलब होता है पोलाइट,
पोलाइट मतलब जानते हो दोस्त सभ्य, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता कैसे भी आंसर। आगे बढ़ जाओ, 194 वर्ड पे आओ, लिखा है मीनिंग आपके सामने, बोल के बताओ। वर्ड लिखा हुआ ऑप्शन है इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब जानते हो, अभी देखो वर्ड आया था इमिटेट, इमिटेट वर्ब होती है, नाउन TION लगा, ठीक है ना दोस्त। इमिटेशन का मतलब होता है कॉपी, कॉपी मतलब नकल, किसी चीज़ की नकल होना। क्लोन भी बोल सकते हो उसको, कॉपी क्लोन, ये सब इसके सिनोनिम है, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से बताओ, किसी भी चीज़ की नकल, नकल है अगर किसी भी चीज़ की तो रियल तो हो नहीं सकती, जेन्युइन भी नहीं हो सकती, ओरिजिनल भी। देखो तीन के तीनों ऐसे ही ऑप्शन काट सकते हो बिना क्वेश्चन पढ़े मेरे भाई, क्योंकि तीन तो हो नहीं सकते किसी भी क्वेश्चन के सिनोनिम, ये तीनों आपस में सिनोनिम है। तो एक ही बचा, कोई मजबूरी सही होना, ऐसे ही टिक करके आगे बढ़ सकते हो। कॉपी बोल दो, नकल बोल दो, तो वो असली तो चीज़ होगी नहीं, यानी कैसी होगी, फेक होगी। तो आंसर जाएगा पहला ऑप्शन। आगे बढ़ जाओ, 195 वर्ड पे आओ मेरे भाई। क्या लिखा है मीनिंग, फिक्शन। फिक्शन का मतलब जान दो, फिक्शन का मतलब होता है दोस्त इमेजिनेशन। क्या होता है इसका मीनिंग, इमेजिनेशन, अनरियलिटी, या इसको क्या बोल सकते हो दोस्त, अनरियलिटी। भाई इमेजिनेशन बोल दो या अनरियलिटी बोल दो, वास्तविकता से बिल्कुल दूर चीज़, तो उसी को तो बोलते हैं इमेजिनेशन। तो ऑप्शन के हिसाब से बताओ फिक्शन का सिनोनिम क्या जाएगा मेरे भाई। फैक्ट तो हो नहीं सकता, देखो अपोजिट है, फैक्ट मतलब सच्चाई होती है, इसका मतलब है काल्पनिक चीज़। ट्रुथ भी देखो सच्चाई होती है, देखो ये दोनों तो इसके आपस में सिनोनिम है, लेकिन इसके एंटोनिम लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों भी नहीं हो सकते। आगे के दो ऑप्शन और आगे वाले ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन में क्या देख रखा है मेरे भाई, लिटरेचर। लिटरेचर तो कैसे भी नहीं हो सकता, लिटरेचर का तो कोई लेना देना नहीं है, हिंदी मीनिंग होता है साहित्य। फैंटेसी देखो इसका मतलब होता है इमेजिनेशन, ठीक है ना दोस्त। फैंटेसी का मतलब भी क्या होता है, इमेजिनेशन। ड्रीमिंग बोल सकते हो इसको, क्या बोल सकते हैं, ड्रीमिंग। अनरियलिटी तो जानी गई, वही चीज़ होती है। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा सही, हमारा डी ऑप्शन एकदम सही जाएगा। आगे बढ़ जाओ मेरे भाई, 196 वर्ड दिख रहा होगा आपको, क्या लिखा है आपके सामने, जल्दी से बोल के बताओ। एक्यूरेट वर्ड लिखा हुआ है आपके सामने, एक्यूरेट मीनिंग जानते हो, एकदम आसान वर्ड है वैसे तो, हिंदी मीनिंग सभी लोग जानते होंगे। एग्जैक्ट एंड अपराइट, जानते हो क्या होता है, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट एंड अपराइट। ऐसी चीज़ जो एकदम एग्जैक्ट हो, जिस चीज़ की आवश्यकता है वही चीज़ हो एग्जैक्ट, उसको बोलते हैं एक्यूरेट। ऐसी का दूसरा मीनिंग क्या होता है, प्रीसाइज। क्या होता है दोस्त, प्रीसाइज। तो कभी कभार प्रीसाइज भी दे देगा, एग्जैक्ट दे देगा, या फिर और कोई ऑप्शन में दे देगा, जो कि यहाँ पे दे रखा है मेरे भाई। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित। उचित मतलब जो एकदम सही हो, बिल्कुल आंसर यही तो जाएगा। एप्रोप्रिएट या एक्यूरेट बात तो एक ही है। एप्रोप्रिएट का मतलब भी उचित, एक्यूरेट का मतलब भी उचित। करेक्ट माने सही होता है, कंप्लीट माने जानते ही हो, सिंसियर माने होता है ईमानदार। तो एक भी नहीं हो सकते, आंसर पहला ऑप्शन जाएगा मेरे भाई सही एकदम। आगे बढ़ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 197 में क्या लिखा है आपके सामने, बोल के बताओ। कंडोन, CONDONE, इसका मीनिंग जानते हो दोस्त, बढ़िया वर्ड है। इसका मतलब होता है भाई साहब क्षमा करना, किसी को फॉरगिव करना। क्या होता है, बढ़िया मीनिंग है, नोट कर लेना अगर ना पता हो आपको, पता है तो बहुत अच्छी बात है। फॉरगिव करना किसी को, ठीक है ना, कंडोन करना, तो याद ध्यान रखना, इसका मतलब होता है क्षमा कर देना। ऑप्शन में दिख भी रहा है फॉरगिव, बी ऑप्शन जाएगा एकदम सही आंसर। फॉरवर्ड माने मना करना होता है, प्रिवेंट माने रोकना होता है, इम्पोज माने जानते हो। इम्पोज का मतलब क्या होता है, ज़बरदस्ती से कोई चीज़ किसी पे थोपना, उसको बोलते हैं डी ऑप्शन वाला वर्ड, कौन सा, इम्पोज। आगे बढ़ जाओ मेरे भाई, 198 वर्ड पे आओ। मीनिंग क्या लिखा है आपके सामने, बोल के बताओ। कैटास्ट्रॉफी, देखो ये वर्ड आया था अभी अभी। कैटास्ट्रॉफी का मतलब इसको बोलते हैं डिजास्टर। अभी देखो इसी वाली क्लास में आया था, पहले पहला या दूसरा ही वर्ड था शायद। क्या बोलते हैं इसको, डिजास्टर। डिजास्टर मतलब बताया था जहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज की संभावना हो, ऐसी घटना को क्या बोलते हैं, डिजास्टर बोलते हैं, ठीक है ना। इसी का दूसरा मीनिंग भी वहाँ पे बताया था, ऑप्शन में भी वही वाला दे रखा था, यहाँ भी वही दे रखा है। कामिटी, क्या लिखा है, कामिटी। एल यहाँ पे साइलेंट रहेगा, क्या पढ़ेंगे इसको, कामिटी। तो ऑप्शन में दिख भी रहा है, यही आंसर जाएगा। कैटास्ट्रॉफी का मतलब भी वही है, कामिटी का मतलब भी वही है, ठीक है। आंसर बी ऑप्शन एकदम सही है। एक्सपेंशन जानते हो, विस्तार किसी भी चीज़ का, बढ़ोतरी किसी चीज़ में। प्रॉस्पेरिटी जानते हो, संपन्नता। और रेस्टोरेंट जानते हो, बेचैन होता है, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ जाओ, 199 वर्ड पे आओ मेरे भाई। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। मीनिंग आपके सामने क्या लिखा है, बोल के बताओ। कंसीटेड वर्ड लिखा हुआ है, कंसीटेड, इसका मतलब होता है एरोगेंट। क्या होता है दोस्त, एरोगेंट। एरोगेंट का मीनिंग तो जानते होगे, आसान वर्ड है। एरोगेंट बोल दो, या इसी को क्या बोल दो, प्राउडी बोल दो, ठीक है ना। कभी कभार ये भी दे सकता है ऑप्शन में, या फिर इसी को क्या बोल दोगे, हॉटी बोल दो इसी को। हिंदी मीनिंग तीनों का सेम है, क्या हिंदी मीनिंग तीनों का, तीनों का हिंदी मीनिंग होता है भाई साहब घमंडी। घमंडी मतलब जो प्राउड फील करे अपने आप को, प्राउड में रहे हमेशा, तो प्राउडी तभी तो बोला गया है। ऑप्शन के हिसाब से बताओ मेरे भाई। एरोगेंट देखो पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, आंसर एकदम सही है। बाकी के ऑप्शन देख सकते हो। डिफिडेंट का मतलब होता है डरपोक टाइप का आदमी, ठीक है। साई बोलते हैं इसको, साई, और शर्माता हो, डरता हो किसी से, ठीक है। टेंटेटिव जानते हो, नॉट फाइनल होता है। इन्फीरियर माने छोटा होता है। आगे बढ़ जाओ मेरे भाई, लास्ट वर्ड है आज का हमारा। क्या लिखा है, 200 नंबर वर्ड पे देखो पहुंच गया धीरे धीरे। एक नंबर से शुरुआत की थी मेरे भाई, आज 200 क्वेश्चन हो गए, कभी पता चला आपको। रोजाना एक क्लास मिल रही है आपको, क्लास अच्छी लगे मेरे भाई तो लाइक जरूर करना, बस ऐसे ही नहीं देख लेना, ठीक है ना दोस्त। और बाकी जो पढ़ने वाले लोग हैं अगर उन तक नहीं पहुंचा रहे हो तो बहुत ख़राब काम कर रहे हो मेरे भाई। एब्जर्ड मीनिंग लिखा है आपके सामने, एब्जर्ड लास्ट वर्ड है आज का। एब्जर्ड का मतलब जानते हो, एब्जर्ड का मतलब होता है इलॉजिकल। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई लॉजिक ना हो। अब जिसका कोई लॉजिक नहीं होता उसको इलॉजिकली तो बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं रेलेवेंट, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं, रेलेवेंट।
रिलेवेंट नहीं है जो चीज़, ठीक है दोस्त। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे बताना है आपको आंसर। मीनिंगफुल तो हो नहीं सकता, इसका अपोजिट हो जाएगा मीनिंग। इंपॉर्टेंट भी इसका अपोजिट हो जाएगा। रेशनल होता है, लॉजिकल, तो ये भी इसका अपोजिट हो जाएगा। देखो 3 ऑप्शन ऐसे ही काट सकते हो। आंसर जाएगा बी ऑप्शन। रेडिकुलस का मतलब होता है नॉट लॉजिकल, बेतुका या फिर जिसको देख के हंसी आए उसको बोलते हैं रेडिकुलस, ठीक है दोस्त। आंसर जाएगा बी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास लगी होगी आपको बढ़िया लगी है मेरे भाई। तो लाइक करना और बाकी जो पढ़ने वाले हैं उन तक ज़रूर पहुँचाना ये वाली क्लास। तो आगे मिलेंगे अगली क्लास में। 200 क्वेश्चन कर चुके हैं आज हम, 200 के आगे भी देखेंगे। 400 से ज़्यादा क्वेश्चन कब हो जाएंगे मेरे भाई आपको खुद को पता नहीं चलेगा। बस क्लास रोज़ाना देखनी और आगे भी पहुँचानी। तो टिल देन टेक केयर।